Hello everyone. Hope you all are fit and fine at your place. So today I am going to start chapter number 1 of class 7th. Chapter name is The Three Questions. The chapter name is Three Questions. Okay. It is written in 19th June and it started from a king. So it once occurred to a certain king, एक राजा थे, that if he always knew the right time to begin everything, जो राजा थे वो हमेशा ये जानना चाहते थे कि सही समय किसी भी चीज को शुरू करने के लिए कौन सा होना चाहिए. He knew who were the right people to listen. वो ये भी जानना चाहते थे कि कौन सा व्यक्ति सही है जिसको हम सुने. And whom to avoid. किसको हमें अवॉइड करना चाहिए. And above all, if he always knew what was the most important thing to do. इन सबसे हटकर वो जो जानना चाहते थे वो ये था कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो सही हो, मेरे लिए यह जरूरी हो. He would never fail in anything he might undertake. उनको लगता था कि यदि ये चीजें उनको पता होंगी तो वो अपनी लाइफ में कभी फेल ही नहीं हो पाएंगे. Okay, so let's start. And this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action. ये विचार उनके मन में आया और उन्होंने इस चीज को अपने पूरे राज्य में घोषणा सी कराई कि भाई जो मुझे ये बात बताएगा कि कौन सा समय सही है कोई सही काम करने के लिए तो वो उनको अवार्ड देंगे. And who were the most necessary people and who is might know what was the most important thing to do. He has three queries only. पहली क्वायरी तो ये थी उनकी कि आखिर हम कौन से काम को करें. दूसरी क्वायरी थी कि किस व्यक्ति को हम सुने. ठीक है. और थर्ड क्वेश्चन वो था कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है. ठीक है. And learned men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास आए, राजा के दरबार में आए, उन्होंने बहुत सारे आंसर्स दिए, लेकिन सबके आंसर्स अलग अलग थे. In reply of the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months, and years, and must live strictly according on it. जैसा कि आप लोगों को टाइम टेबल मिलता है एंड वी फॉलो स्ट्रिक्टली, तो कुछ लोगों ने उनमें से यही कहा कि किसी भी काम को करने के लिए आपको एक राइट टाइम खुद से एक प्लानिंग करनी पड़ेगी और उसको आपको फॉलो अप करना पड़ेगा. ओनली दस सेड दे कुड एवरीथिंग बी डन एट इट्स प्रॉपर टाइम. और कुछ लोगों ने बोला कि कोई भी काम किसी भी समय पे किया जा सकता है. और कुछ लोगों ने डिक्लेयर किया that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये डिसाइड करना ही मुश्किल है कि भाई कौन सा काम किस समय पे हम करें. But that not letting oneself be absorbed in idle pastimes. One should always attend to all that was going on and then do what was most needful. कुछ लोगों ने कहा कि भाई जैसा चल रहा है, जो काम आपको पहले दिखाई देता है वही काम आप पहले करिए और उसको आप पहले से प्लान नहीं कर सकते क्योंकि पहले से हमें कैसे पता होगा हाउ वी कैन नो दैट इन आवर पास्ट के भी फ्यूचर में कौन सा काम हमें करना है. कुछ चीजों की प्लानिंग हो सकती है बट नॉट फॉर ऑल. Now other again said that however attentive the king might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action. तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई राजा अकेला कैसे डिसाइड करेगा कि भाई ये काम हमारा इसी समय पे करना है, खत्म होना चाहिए. बट आई शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन. उनके पास एक काउंसलिंग होनी चाहिए, काउंसलिंग टीम होनी चाहिए बुद्धिमान व्यक्तियों की जो उनको इस बात के लिए हेल्प करें और फिक्स टाइम प्रॉपर टाइम पर काम बताएं राजा. बट देन अगेन अदर सेड देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड नॉट वेट टू बी लेड before a council, but about which one had at once to decide whether to undertake them or not. But in order to decide that, फिर उन्होंने कहा भाई कुछ लोग जो आपके साथ होंगे, काउंसिल मेंबर्स होंगे, पहले हम काम डिसाइड करेंगे, फिर हम उनको टाइम देंगे, फिर वो डिसाइड करेंगे कि आखिर ये काम करना कब है.
इट इज टेकिंग इट्स लॉन्ग टाइम, और टाइम टेकिंग भी होगा और बहुत ज्यादा हौच पौच सी होगी. सो कुछ लोगों ने कहा ये भी सही नहीं है. बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर अ हैंड व्हाट वाज गोइंग टू हैपन. इट इज ओनली मैजिशियन. फिर कुछ लोगों ने डिसाइड किया, सजेशन दिया राजा को कि भाई ये चीजें तो सिर्फ एक मैजिशियन ही पता लगा सकता है कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है. So in order to know the right time for every action, one must consult magician. यदि हमें हर राइट टाइम पता करना है किसी भी काम के लिए, तो हमें किसी मैजिशियन से ही कंसल्ट करना पड़ेगा. Equally various were the answers to the second question. Some said the people the king most needed were his counselors. कुछ लोगों ने आंसर्स दिए सेकंड क्वेश्चन के कि भाई आपको बहुत ज्यादा जरूरत है काउंसलिंग टीम की. कुछ लोगों ने कहा कि प्रीस्ट की जरूरत है, डॉक्टर्स की. while some said the warriors and the most necessary. थर्ड क्वेश्चन के लिए उन्होंने कहा, सभी लोगों ने कहा, as to what was the important occupation. Some replied that the most important thing in the world was science. Occupation means कौन सा हम ऐसा काम करें. तो भाई कुछ लोगों ने साइंस के लिए बोला, others said it was skill in warfare. भाई आप अपने आप को स्किल्ड करिए युद्ध की लड़ाई में. And others again that it was a religious worship. और कुछ लोगों ने कहा कि religious worship, पूजा पाठ करिए. ठीक है. This is the king and the team members. All the answers being different, the king agreed with none of them. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सारे आंसर्स ये डिफरेंट थे, तो जो राजा था वो तीनों में से किसी भी चीज के लिए अग्री नहीं था. एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन, और उसने किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं दिया. बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर टू हिज क्वेश्चन, he decided to consult a hermit widely renowned for his wisdom. भी वो किसी भी मुद्दे पे पहुंचने से पहले वो एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति से मिलना चाहता था, और उनको पता था कि उनके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है. So the hermit lived in a wood which he never quite quitted, and he received none but common folk. So the king put on simple clothes and before reaching the hermit's cell, dismounted from his horse, leaving his bodyguard behind, he went to all alone. जो hermit थे वो किसी स्पेशल पर्सन से नहीं मिलते थे, वो नॉर्मल थे. एंड ही ऑलवेज अटेंड द सिंपल पीपल. इसलिए राजा को लगा कि मैं भी उनके सामने साधारण बन के जाता हूँ. तो उनके सामने जाने से पहले उन्होंने एक ऑर्डिनरी व्यक्ति के मैन के कपड़े पहने और अपना घोड़ा और अपने बॉडीगार्ड बहुत दूर छोड़ दिए थे. When the king approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. जब राजा वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि that hermit was digging, खोद रहा है अपने खेत को. Seeing the king, he greeted him and went on digging. राजा ने जैसे ही ये देखा तो उन्होंने उनको ग्रीट किया, हर्मिट ने, और फिर से वो अपने काम पे लग गए. The hermit was frail and weak, and each time he stuck his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily. जो हर्मिट थे वो बहुत वीक थे, एजड भी थे, और हर बार वो थोड़ी थोड़ी देर में रेस्ट ले रहे थे, थोड़ा थोड़ा. The king went up to him and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. राजा बड़े ही पोलाइटली हर्मिट के पास जाते हैं और पूछते हैं भाई कि मैं आपके पास आया हूँ, प्लीज आप मुझे मेरे 3 क्वेश्चंस के आंसर को दीजिए. Who are the people I most need? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मेरे लिए बहुत जरूरी है? Whom should I? मैं किसकी बात को सुनूं? And they pay more attention in them to rest. And what affairs are the most important and need my first attention? और ऐसे कौन से काम हैं जिन पर मैं बहुत ज्यादा अटेंशन दूं? The hermit listened to the king, but answered nothing. Hermit ने राजा की बात को तो सुना, लेकिन कोई आंसर नहीं दिया. He just pat on his hand and recommenced digging. वो वही करते रहे जो वो कर रहे थे. You are tired, said the king. राजा ने बोला आप थक गए हो. Let me take the spade. मुझे दे दीजिए आप अपने फावड़े को और मैं थोड़ी देर आपके लिए काम कर लेता हूँ. Thanks, said the hermit. हमिट ने बोला बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने अपना फावड़ा उनको दे दिया और वो जाकर ग्राउंड पे बैठ जाते हैं. When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his questions. The hermit again gave no answer, but rose, stretched out his hand for the spade, and said, "Now rest a while, let me work a bit." 2 beds means 2 क्यारियां खोदने के बाद राजा ने बोला कि प्लीज आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर देंगे. तो
जो हर्मिट थे उन्होंने कहा आप प्लीज मुझे वापस कर दीजिए मेरा स्पेड, और मैं थोड़ी देर काम करता हूँ, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। बट किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया और वो फिर से डिगिंग कंटिन्यू करते हैं। 1 hour पास एंड अनदर, घंटे बीतते चले गए। सन बिगिन टू सिंक, सूरज डूबने वाला था। एंड द किंग एट लास्ट stuck the spade into the ground and said, at last राजा स्पेड जमीन पर रखता है और कहता है, I came to you wise man, मैं आपके पास आया था अपने 3 सवालों के जवाब देने। यदि आप मेरे सवालों के जवाब दे सकते हैं तो प्लीज दीजिए, अदरवाइज मैं अपने घर चला जाता हूँ। Here comes someone running, said the hermit. hermit कहते हैं देखो वो कोई आ रहा है, चलो उसको देखते हैं हम लोग। और ये दोनों लोग, राजा और hermit, उस व्यक्ति को देखने जाते हैं। The king turned around and saw a bearded man come running out of the wood. जैसे ही राजा पीछे की तरफ मुड़ता है तो एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनके सामने उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। The man held his hand pressed against his stomach. उस आदमी ने अपना हाथ अपने स्टमक पे रखा हुआ है and blood was flowing, और खून निकल रहा था वहां से। When he reached the king, he fell fainting on the ground. जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है तो वो बेहोश हो जाता है। Now the king and the hermit unfastened the man's clothing. तुरंत ही हर्मिट और जो राजा है वो उसके कपड़ों को उतारते हैं। बहुत बड़ा घाव है स्टमक में उस व्यक्ति के। एंड द किंग वॉश्ड इट, राजा ने तुरंत उसको धोया एज बेस्ट ही कुड, जितना अच्छा वो कर सकते थे। उसको बैंडेज किया अपने हैंकरचीफ से, एंड विद द टॉवल एंड द हर्मिट हैड, और जो टॉवल हर्मिट के पास थी उससे उसको बांध दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप, लेकिन अभी भी जो खून था वो बंद नहीं हो रहा था। एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव्ड द बैंडेज सोक्ड विद वार्म ब्लड। अगेन एंड अगेन जो राजा है वो उसके खून को सोख रहा था और उसके खून को बंद करने की कोशिश कर रहा था। एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज द वाउंड, बार बार धो रहा था, रीबैंडेज कर रहा था, दोबारा पट्टियां कर रहा था। व्हेन एट लास्ट द ब्लड ceased flowing, the man revealed and asked for something to drink. जब थोड़ा बहुत खून बंद हुआ तो वो व्यक्ति कुछ पानी मांगा उसने ड्रिंक करने के लिए। द किंग बॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। मीनवाइल द सन हैड सेट एंड इट हैड बिकम कूल। उसी समय रात भी हो चुकी थी, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया था। सो द किंग विद द hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. आफ्टर दैट राजा उस व्यक्ति को हर्मिट की मदद से अंदर लेके जाता है और उसको बेड पे सुला देता है। Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet. But the king was so tired from his walk and from the work he had done that he crouched down on the threshold and also fell asleep so soundly that he slept all through the short summer night. फाइनली वो उनको अंदर ले आते हैं, उसको लिटा देते हैं। राजा भी बहुत थक चुका था अपने हॉर्स राइडिंग से भी, और जो काम उसने सुबह से किए थे उन सब कामों की वजह से वो थक चुका था। और वो भी इतनी अच्छी नींद सोया कि शायद उसने बहुत बहुत दिनों बाद ये अच्छी नींद ली थी। When he woke up in the morning, it was long before he could remember where he was. जब वो सुबह उठता है तो वो सोचता है कि वो है कहाँ, और who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. अभी उसको ये पता ही नहीं है कि एटलीस्ट वो अभी एट प्रेजेंट है कहाँ। तो वो क्या करता है उसको कि वो उसको क्या करता है, देखता है बड़े गौर से कि भाई मैं हूं कहाँ। नाउ फॉरगिव मी, said the bearded man in a weak voice. जो रात को व्यक्ति आया था वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। When he saw that the king was awake and was looking at him, जब उसने ये देखा कि राजा जग चुका है, वो उसी को देख रहा है। I don't know you and have nothing to forgive you for. भी मैं आपको जानता ही नहीं और आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? राजा ने बोला। You don't know me but I know you. आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ। मैं आपका एक दुश्मन हूँ। मैं आपसे एक बदला लेना चाहता था on you because you executed my brother and seized his property. क्योंकि आपने मेरे भाई की प्रॉपर्टी को सीज कर दिया था और उसे यहाँ से निकाल दिया था, देश निकाला दे दिया था। I knew you had gone alone to see the hermit. मुझे ये बात पता चली थी कि आप अकेले ही हर्मिट से मिलने जा रहे हैं और मैंने ये प्लान किया था कि मैं आपको मार डालूंगा। But the day passed and you did not return. तो मैं आपका वेट कर रहा था लेकिन एक दिन वापस हुआ तो मुझे लगा शायद आप नहीं आएंगे। So I came out. You did not return. So I came out from my ambush to find you. मैं जहां पर छुपा हुआ था वहां से निकला और आपको ढूंढने आया। वहां पर मैंने देखा कि आपके खुद के बॉडीगार्ड थे और वो मुझे पहचान गए और उन्होंने मुझे घायल किया।
मैं उनसे जैसे तैसे बचकर यहाँ पर आया, बट यू शुड हैव ब्लेड टू डेथ एंड हैड नॉट ड्रेस माई वाउंड। बट आपने मुझे ऐसा लगा कि शायद आप मेरी मदद नहीं करेंगे, बट नो यू हैड डन एंड आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माय लाइफ। मैंने सोचा था कि मैं आपको मार दूंगा, बट आपने मेरी जिंदगी को बचाया। नाउ इफ आई लिव एंड इफ यू विश इट, I will serve you as your most faithful slave and will bet my sons to do the same. Forgive me. यदि मैं जिंदा रहा तो मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपके अंडर काम करना चाहता हूँ, आपका सबसे वफादार स्लेव बनकर, और मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाऊंगा। सो किंग वाज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली। राजा बहुत खुश हुआ कि मैंने अपने दुश्मन को बड़ी आसानी से मना लिया। एंड हैव टू गेन हिम फॉर अ फ्रेंड, और अब वो दोस्त भी बन चुके थे। एंड ही हैड नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड हिम। हालांकि उन्होंने ये भी उनको माफी नहीं किया राजा ने, उन्होंने कहा वो अपना फिजिशियन, अपने डॉक्टर भेजेंगे और जिससे कि वो उनको उनकी टेक केयर करें। एंड प्रॉमिस टू रीस्टोर हिज प्रॉपर्टी, और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी को वापस कर देंगे। Having taken leave of the wounded man, the king went out into the porch and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more he begged an answer to the question he had put. The hermit was outside on his knee, showing seeds in the bed that had been dug the day before. So राजा को लगा कि भी जाने से पहले मैं एक बार और हर्मिट से मिल लूं, और वो हर्मिट से मिलने जाते हैं तो वो देख रहे हैं कि जो हर्मिट है वो अपने खेत में बीजों को बो रहा है। The king approached him and said, "For the last time I pray you to answer my question." मैं आखिरी बार आपसे प्रेयर कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए। You have already been answered, said the hermit. Hermit कहता है भी आपको तो ऑलरेडी आंसर्स मिल गए। Still crouching on his thin leg and looking up at the king who stood before him. वो कहते हैं कि भाई मुझे आंसर्स मिल गए, हाउ आंसर, व्हाट डू यू मीन? राजा को ये बात समझ ही नहीं आती है। Do not see, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, had gone your way, that man would have attacked you and you would have repented on not having stayed with me. देखो, यदि कल तुमने मेरे ऊपर थोड़ी सी दया नहीं दिखाई होती तो तुम मेरे खेतों को नहीं खोदते, और यदि तुम मेरे खेतों के मेरी हेल्प के लिए यहाँ नहीं रुकते तो तुम यहाँ से चले जाते, और यदि तुम यहाँ से चले जाते तो वो व्यक्ति तुम्हें मार देता, तो तुम यहाँ पर मेरे साथ जीवित न होते। दो सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या था? जब तुम मेरे खेत को डिग कर रहे थे, खोद रहे थे। एंड वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन जो था वो मैं था, और आप मेरे लिए वो काम कर रहे थे। Afterwards, when that man ran to us, the most important time was when you were attending to him. उसके बाद जो important time था, जो आदमी हमारे पास दौड़कर आया, आपने उसको पूरा attend किया, आपने उसकी पूरी help की। That was the most important time. And for you had not bound up his wound, he would have died. यदि आपने उसके घाव पर मलम नहीं लगाया होता तो शायद वो मर जाता। Without having made peace with you, और आपके साथ वो फ्रेंडशिप भी नहीं कर पाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। आपने उसके लिए जो किया वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस था, या कह सकते हैं आप कर्म था। सो रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, नाउ। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है? नाउ, द प्रेजेंट इन विच वी आर। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम because it is the only time when we have any power. सिर्फ यही एक टाइम होता है जो इस पर हम काम कर सकते हैं, इसी टाइम में वो पावर होती है। अभी आने वाले टाइम आपको पता नहीं है, और जो चला गया उसको इम्प्रूव आप कर नहीं सकते। तो ओनली दिस इज द टाइम वेयर यू कैन इम्प्रूव एंड वेयर यू कैन एक्ट। So the most necessary person is the one with whom you are, for no one knows whether he will ever having dealing with anymore else, and the most important affair is to do. और इसीलिए मोस्ट नेसेसरी पर्सन भी वही होता है जो उस प्रेजेंट टाइम में आपके पास है। आपको नहीं पता कि इन फ्यूचर वो आपके साथ है या नहीं है। टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट नाउ, इट इज द मोस्ट and the most important affair to do was the person good, because for that purpose alone was man sent into the life. और जो व्यक्ति आपके समय उस प्रेजेंट टाइम में खड़ा है वही आपका सबसे सही व्यक्ति है जिसके लिए आप काम कर सकते हैं।
Okay. So hope I am able to make you understand your chapter. And in my next video, we will discuss the question answers of this chapter. And if you have any doubt, so you can ask me. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.